आज हम देख रहे हैं एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोल के रखी है। ये वेबसाइट में मैं क्या करूँगा, एक रैंडम प्रॉब्लम लेता हूँ जिसकी डिफ़िकल्टी रखते हैं हार्ड और करते हैं उसको। ठीक है, तो देखियो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, लर्न लोडेश। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। राइट द प्रॉपर्टी फंक्शन रिटर्न वैल्यू एट एंड स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट। क्या बात है ये, राइट द प्रॉपर्टी फंक्शन, एक प्रॉपर्टी नाम का फंक्शन राइट करना है, रिटर्न वैल्यू एट एंड स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एंड स्ट्रिंग। चलिए देखते हैं, इसके एग्जांपल से पता लग जाएगा। राइट योर ओन वर्जन ऑफ लोडेस डॉट प्रॉपर्टी फंक्शन यूजिंग वनीला जावास्क्रिप्ट। इट रिट्रीव्स अ स्ट्रिंग or array representing path in object. Okay, it returns function that receives object. It receives a string और it receives, ठीक है, उसके इनपुट में क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिल सकता है या फिर एरे रिप्रेजेंटिंग द पाथ इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ उसको इनपुट में क्या मिलेगा, या तो मतलब होता है ना ओबीजे डॉट नेम। ठीक है, स्टूडेंट ओबीजे स्टूडेंट डॉट नेम करते हैं हम, तो ओबीजे स्टूडेंट डॉट नेम मिलेगा, तो स्ट्रिंग में उसको नेम मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ओबीजे स्टूडेंट नॉन डॉट एड्रेस डॉट स्ट्रीट वन। तो वो क्या देंगे, एरे में पहले एड्रेस देंगे, कॉमा करके स्ट्रीट वन देंगे। इसका मतलब नेस्टेड प्रॉपर्टी को हमें फेच करके आना है। इट रिटर्न्स अ फंक्शन, और ये जो हम फंक्शन बनाएंगे वो रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, वो कोई एरे डायरेक्टली रिटर्न नहीं करने वाला, वो फंक्शन रिटर्न करने वाला है दैट रिसीव्स द ऑब्जेक्ट। ओके, एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यूज डालेंगे, वो फंक्शन रिटर्न करेगा एक और फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट जाएगा। द न्यू फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू एट एंड ऑफ द पाथ। ठीक है, जो नया फंक्शन बनेगा वो हमें एक्चुअल वैल्यू लाके दे देगा। अब इसको ना, आपने अगर लोडेस या ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया, या फिर आपने बहुत सारा कॉलबैक के साथ नहीं खेला है, तो आप इसको समझ नहीं पा रहे होगे ये करना क्या चाहते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। फॉर इंस्टेंस व्हेन यूजिंग अ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट मैप मेथड, यू कुड मैप एन एरे लाइक सो। हम मैप करके एरे के अंदर मैप डॉट कार डॉट इंजिन डॉट स्पार्क प्लग्स डॉट रिप्लेसमेंट ईयर। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एक पाथ है ना। ओबीजे डॉट ये डॉट मतलब जो आपको फाइनली वैल्यू चाहिए वो क्या थी, रिप्लेसमेंट ईयर्स आपको चाहिए था, तो आपको डॉट डॉट करके वहां तक पहुंचना पड़ता है, और आपको यहाँ पे मिल जाता है ये एरे। मतलब मैप आपने यूज किया है तो रिटर्न में एरे मिलेगा। ओके, अभी हम जो फंक्शन बनाएंगे वो कैसा होगा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में हम ऐसे लिखेंगे, engines डॉट स्पार्क प्लग डॉट रिप्लेसमेंट। ठीक है, वहां पे उसने बोला था एरे, देखते हैं एक्चुअल इनपुट में इसके पास क्या होता है। तो इसके पास ऐसी कुछ चीजें आएंगी, मतलब डॉट डॉट करके कुछ आया इसके पास, और रिटर्न हमें क्या करना है, एक मिनट, प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ना यहाँ पे सीधा सीधा रख दिया है। देखो, अगर आप इसको देखोगे ना, ये मैप और ये मैप में थोड़ा सा फर्क है। ये मैप में क्या है, यहाँ पे एरो फंक्शन दिखाया गया है, इसका मतलब मैप को हमेशा फंक्शन ही जाता है। यहाँ पे भी मैप को फंक्शन ही जा रहा है, लेकिन कौन सा फंक्शन जा रहा है, जो फंक्शन इस प्रॉपर्टी वाले ने रिटर्न किया था वो फंक्शन जा रहा है। ठीक है, और इसका दोनों का रिटर्न वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने को अभी करना क्या है ना, ये जो इस तरह से हम चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं उसको अब इस तरह से कान ऐसे ऐसे मोड़ के एक्सेस करने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है। चलो, दिस इज अ हेल्पर फंक्शन दैट इज ऑफन यूज्ड बाय द मोर एडवांस लोडेस फंक्शन। वी लोडेस एक ना लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं कि आप, मतलब वो एक्चुअल में आपको हेल्प ही करते हैं वो फंक्शन। लेकिन as we write more of the lodes function we need to use this. For instance, take while. Lodes take map and array object returns ones that are matched. You can write it as underscore dot take while users, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, users active and it will know that you are wanting। अच्छा अच्छा, लोडेस में एक और भी फंक्शन है टेक वाइल। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये अपना फिल्टर फंक्शन है ना, उसका शॉर्टकट है ये। ठीक है, तो उस फंक्शन के अंदर ये वाला प्रॉपर्टी वाला फंक्शन यूज होता है, तो ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और इसको कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या जाएगा, पाथ, एरे और स्ट्रिंग। ठीक है, ऊपर यहाँ पे इन लोगों ने डॉट डॉट करके दिया है, लेकिन हमें वो एक्चुअल में डॉट डॉट करके नहीं देंगे, शायद एरे ही देने वाले हैं।
लेकिन तब भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरे बोला है इन लोगों ने, जब भी एक्चुअल में दे रहे हैं ना तो डॉट करके दे रहे हैं। नहीं देखो, ये डॉट करके नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ये डॉट करके भी दे सकते हैं, बिना डॉट के भी दे सकते हैं। ये दोनों वैलिड चीजें हैं इनके लिए। तो हमें डॉट को भी देखना पड़ेगा। और रिटर्न करेगा वो न्यू फंक्शन। ठीक है, हमें रिटर्न करना है सिर्फ नया वाला फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर उसको वैल्यू मिले। चलो, प्लीज डोंट इंपोर्ट लोडेस, लोडेस का यूज मत करो। ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये रहा प्रॉपर्टी चीज। ठीक है, अब पहली चीज देखो, यहाँ पे ना बोला क्या गया है, रिटर्न रिटर्न अ फंक्शन। कहाँ गया रिटर्न अ फंक्शन, लिखा था न्यू फंक्शन, इट रिटर्न्स अ फंक्शन दैट रिसीव्स ऑब्जेक्ट। यहां से हमें पता ये लगा कि आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, जब आपको पूरी प्रॉब्लम समझ ना आए, आपको ये ना पता लगे कि आपको कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, आउटपुट में आपको फंक्शन चाहिए। फंक्शन आउटपुट में कभी भी देना है, उसके लिए आपके पास कुछ भी ना हो तो आप ये तो कर ही सकते हैं, रिटर्न एरो ब्रैकेट, सॉरी एरो फंक्शन करके आपने रिटर्न किया। ठीक है, और वहां पे एक और चीज एक्स्ट्रा है, रिटर्न्स अ फंक्शन दैट रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट। एक फंक्शन रिटर्न करो जिसको भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहां से उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ओबीजे करके लिख देता हूं। ये कौन देगा, ये मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा, जो भी बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको ये मिलेगा। ओके, यहां पे पाथ में क्या आएगा, या तो स्ट्रिंग आएगा या तो एरे आएगा। हम्म, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ सीधा वीएस कोड में, ताकि हम अच्छे से इसको एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हम इसको अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत मजा नहीं आएगा यहाँ पे टेस्ट करने में। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया यहाँ पे। इसको रन कैसे करते हैं, इसको रन यहाँ से करते हैं। फिलहाल ये कुछ भी रन नहीं करेगा, क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल कर नहीं रहे हैं, इसको कोई इनपुट दे नहीं रहे हैं। इसको क्या इनपुट देना है, ये टेस्ट केसेस में जाके देखते हैं। और ये पूरा का पूरा ना टेस्ट केसेस कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे असर्ट असर्ट जो लिखा गया है उसको हटाते हैं। ये इनपुट है अपना। ठीक है, अपने को इनपुट चाहिए था, वो यहाँ से मिला, इसको ऊपर रख दिया मैंने। अपने पास इनपुट रेडी है। इनपुट के बाद अब पहली चीज कॉल जो होने वाली है। ठीक है, मतलब पहला जो इनपुट है, ये जो फंक्शन कॉल होने वाला ये है। ओके, इसका हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग, हम अपने वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको इनपुट में स्ट्रिंग दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा भी एक कॉल कर लेते हैं। हमें दो कॉल एक साथ नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसको एक को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूंगा। ओके, बाकी की चीजें मैं निकाल देता हूँ। तो अभी हमारे पास बचा है क्या है, ये कार का इनपुट है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर इंजन, मतलब एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को मतलब हम यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं इनपुट में, एक्चुअल में अभी तक कहीं पे इनपुट में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम प्रॉपर्टी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके रिटर्न में क्या मिलता है हमें, एक फंक्शन मिलता है। ठीक है, इसको कॉल कर दूं, चलो कर देता हूं मैं। ठीक है, एक्चुअल में ये लोग क्या करना करेंगे अंदर, तो ये प्रॉपर्टी फंक्शन है, इसको रिटर्न में ऑब्जेक्ट मिलता है, रिटर्न एफ एन। ठीक है, नीचे वाला मैं कॉल बंद ही कर देता हूं। फिर ये रिटर्न एफ एन को फिर से कॉल करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या देंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट अभी तक कहीं भी यूज नहीं हुआ था। ये उस फंक्शन को मिलेगा जो प्रॉपर्टी वाला फंक्शन रिटर्न करेगा। मतलब ये जो चीज है कार्स, ठीक है, आपको भले ही दिख रही है वो अभी करंट प्रोग्राम में है। आप बाय डिफॉल्ट, मतलब जब आप स्टार्टिंग में हो, आप बाय डिफॉल्ट इस कार के ऑप्शन को, मतलब कार का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे यूज करने की पूरी कोशिश करो कि आपके दिमाग में यही आएगा, इसको यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है,
लेकिन आपको मान के ये चलना है कि भले ही ये अपनी करंट फाइल में है, ठीक है, अपने को दिख रहा है, लेकिन रन टाइम पे ये चीज क्या होगी ये अननोन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो जब भी फंक्शन रन हो रहा हो, मतलब जब भी फंक्शन बना रहे हो, तो इसके इनपुट में क्या आएगा वो आपको आज तो नहीं ही पता है, ठीक है। आपको ये पता जरूर है कि क्या चीजें आ सकती हैं, कौन से टाइप के आ सकते हैं। और इस वाले केस में तो क्या है ना, हमें इतना पता है कि यहाँ पे या तो स्ट्रिंग या तो एरे आएगा, और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही ध्यान में रखना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के प्रोग्राम नहीं बनाना है। कई बार गलती यही करते हैं हम, कि हम एक पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रख के पूरा फंक्शन बना लेते हैं, और फिर जब एक्चुअल में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है ना इनपुट में, तो हमारा फंक्शन काम नहीं करता। इसलिए आप कई बार ना ऐसा करते होंगे, मतलब आपने वीडियो में से जो भी चीज देखी उसको बना लिया, आपको लगा आप मेरे को आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। लेकिन जब आप एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट करने गए तो आपको लगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, ठीक है। चलो अब ना, ठीक है, ये यहाँ पे जो रिटर्न आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, वो तो पक्का है। इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। ये देखो अनडिफाइंड आया फर्स्ट का आउटपुट। और अगर मैं सिर्फ ये रिटर्न वाले चीज को, इसको ही ये कंसोल लॉग करूँ ना, सिर्फ पहला वाला, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन मिलेगा। ठीक है। अगर आपको ये बेसिक जावास्क्रिप्ट नहीं पता लग रही है कि फंक्शन कैसे मिल रहा है, एरो फंक्शन कैसे मिल रहा है, क्या कैसे मिल रहा है, तो मेरा जावास्क्रिप्ट का स्टार्टिंग से पूरा एक कोर्स है, ठीक है, वो आप देख लो। वहाँ पे आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझाई है, वन बाय वन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा वहाँ पे। फंक्शन क्या होता है, कैसे रिटर्न होती है। आप अगर भूल गए हो एक बार देख के, तो आप उसको फिर से रिविजिट कर लो, थोड़ा सा मतलब फास्ट स्पीड में देख लो उसको। लेकिन आपको ये चीजें बेसिक आनी ही चाहिए। अब मैं मतलब बार बार आपको कोई ये तो नहीं समझा सकता ना कि फंक्शन क्या होता है, राइट। आपको फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है, वो इनपुट कैसे लेता है, रिटर्न कैसे होता है। ओके, चलो। हमें क्या चाहिए ना, यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए वो मैं आपको सिर्फ बता देता हूं। एक्सपेक्टेड आउटपुट, ओके। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, कार्स डॉट के बाद ये सब चीजें लिखने के बाद जो भी आए वो होगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। लेकिन ये, अच्छा, कार्स में है एरे, तो मैं इसका ये जीरो करके दे देता हूं। ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए 4। ओके, यहाँ पे भी मुझे कार्स जीरो ही देना है, ठीक है। अगर मैं कार्स जीरो अप्लाई करूं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आउटपुट 4 आना चाहिए, जो कि ये वाला है, engine डॉट स्पार्क प्लग्स डॉट नंबर, ठीक है। अब इसमें से कोई और मैं वो कॉम्बिनेशन लेता हूं तो उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए। तो हमें चाहिए आंसर ये वाला, है ना, इसकी यहां तक की प्रॉपर्टी जो भी यहाँ स्ट्रिंग में दी है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, तो यहाँ तो स्ट्रिंग आएगा, यहाँ तो एरे आएगा, है ना। अब जब हमें कुछ करना है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी है, कुछ भी करना है ना, तो हम डॉट डॉट वाले स्ट्रिंग का कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, देखो मैं अगर ऐसा लिखूंगा ना, आपको अगर दिमाग में आ भी रहा होगा, तो या मैं ऐसे कर दूं, तो जैसे कि ये जीरो है, ठीक है, इसके बाद डॉट करके ये कर रहे हैं हम। अब अगर ये स्ट्रिंग होगा तो मैं इसको ऐसे करके देख लूं, ठीक है, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अब इसको मैं ना इसी चीज को दूसरी तरह से करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां तक का काट लिया, फिर एक और ब्रैकेट किया, ठीक है, और फिर और ब्रैकेट किया। अब आउटपुट सेम आएगा, आ गया। आप ब्रैकेट्स करो या फिर डॉट करो, दोनों से काम एक ही बनता है, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, आप डॉट के बाद जो भी लिखते हो ना, वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होता है, और आप ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर आप डायनामिक चीजें डाल सकते हो, जबकि वहां पे आप स्टेटिक चीजें डालोगे। स्टेटिक मतलब आपको प्रोग्राम लिखते वक्त ही वो चीजें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल कार्स डॉट जीरो, ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे डाला, मतलब कार्स जीरो डॉट
engine, ठीक है, मान लो engine की प्रॉपर्टी करनी हो तो ये engine कोई एक डायनामिक वैल्यू नहीं है, जबकि ये स्ट्रिंग डायनामिक वैल्यू हो सकता है। कैसे डायनामिक वैल्यू हो सकता है? इसकी जगह मैं लिख दूं वेरिएबल, है ना। मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, मैं ऐसा लिख दूं और यहाँ पे पी नेम लगा दूं। इसका मतलब मैंने क्या किया, ये जो डॉट के बाद की चीज लगती है जिसको प्रॉपर्टी या फील्ड कहते हैं, वहां पे डायनामिक वैल्यू लेने का मैंने जुगाड़ किया। कैसे? ब्रैकेट्स का यूज करके। और हमारे प्रोग्राम का आंसर ही यही चीज है, ठीक है। अब देखो, सिमिलरिटी देख लो आप, डॉट 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 करके लिखो किसी चीज को, मैं इसी चीज को ऊपर लिख भी देता हूं, ठीक है, डॉट वाले फॉर्म में। ओके, देखो डॉट वाले फॉर्म में लिखने पे क्या है, ये सब स्टेटिक है। और ये सब स्टेटिक चलता अगर हमारे प्रोग्राम में स्टेटिक मतलब हम ऐसा कोई फंक्शन बना, हम कोई काम कर रहे होते तो ये चलता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें एक लाइब्रेरी फंक्शन बनाना है जहां पे डायनामिक वैल्यू होना जरूरी है। तो अगर ऐसा लिखना होता तो ये चल जाता। लेकिन अब हमें ये पता लगा है कि ये पूरा जो पाथ है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये पता लगा कि अगर हम इस पाथ को डॉट से डिवाइड करके हर चीज को ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके बाद ये लगाते जाएंगे तो सेम ही आउटपुट आ जाता है, राइट। तो हमें प्रोग्राम करके समहाउ ये ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट लगने वाली चीज करनी है। ओके, ठीक है। ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स को हमें लूप के थ्रू अचीव करना है। आप बोलोगे ये कैसे होगा? तो देखो ये हो तो जाएगा बहुत इजीली। आपको अभी ये सिंगल लाइन दिख रही है, ठीक है। इस सिंगल लाइन को आप मल्टी लाइन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो लूप में इसको कैसे करना है वो पता लगेगा, ठीक है। ये सिंगल लाइन मल्टी लाइन में कन्वर्ट कैसे होगी, तो मैं यहाँ पे करके देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ ए इक्वल टू कार्स जीरो, ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है। ये हो गई लाइन 1। अब मैं बोलता हूँ ए इक्वल टू ए डॉट इंजन, ठीक है। अब मैं फिर से बोलता हूँ ए इक्वल टू ए डॉट स्पार्क प्लग। अब मैं फिर से बोलता हूँ ए इक्वल टू ए डॉट, ठीक है। और लास्ट में मैं कंसोल करता हूँ आउटपुट ए को। ओके, सेम आया आउटपुट, ठीक है ना। ये जितना पार्ट है वो एक एक्सप्रेशन है जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसका ये अगर एक्सप्रेशन यूज करेंगे मतलब इतना पार्ट का अगर इवेल्युएट करेंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, इसके अंदर वाला पूरा। इसके बाद वाला अगर इवेल्युएट करेंगे मतलब इतना वाला, तो जब आप इवेल्युएट कर रहे हो ना, इसका आंसर तो हमें मिल चुका है, राइट। इसके बाद का आंसर लेना है। जब भी वो प्रोग्राम अंदर जब भी इवेल्युएट करता है तो इस तरह से ही करता है। तो देखो अब हमें क्या पता लगा, इतनी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। और ये आपको क्या लग रहा है, रिपीटेटिव स्टेप्स लग रहे हैं, राइट। इसमें क्या चीज डायनामिक है, ये वाली चीज सिर्फ डायनामिक है। ओके, है ना। और मैंने आपको पहले ही बोला था हम ब्रैकेट का यूज ही क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अंदर ये डायनामिक चीज डाल सकें। अब कोई चीज बार बार करनी है, पता नहीं कितनी बार करनी है, कभी भी पता भी होता है कि कितनी बार करनी है, और उसके बीच में एक डायनामिक चीज है, तो वो क्या चीज है, लूप। इसके अंदर मतलब लूप के अंदर क्या होता है, या तो आई डायनामिक होगा, या आप जिस चीज पे लूप चला रहे हो, एरे पे चला रहे हो, तो एरे का हर एक ऑब्जेक्ट आएगा लूप में, राइट। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या पता लगा, यहाँ पे हमें लूप चलानी है। लूप किस चीज पे चलती है, आई वाली, जो कि बेमतलब की लूप है, मतलब बहुत कम ही यूज होती है, आई इक्वल टू जीरो वाली। कौन सी लूप होती है जो यूजफुल है, एरे वाली लूप, ठीक है। जो लूप एरे पे चलती है वो लूप यूजफुल होती है। तो इससे क्या पता लगा, अपने को एरे चाहिए होगा, ठीक है। इनपुट में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग या तो एरे। तो अगर इनपुट में एरे आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनपुट में स्ट्रिंग आया है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड का यूज करना है, ठीक है। पहले हमें ये चेक करना जरूर होगा कि भाई आया क्या है इनपुट में,
किसी भी वेरिएबल की टाइप क्या है वो चेक करने का तरीका, टाइप ऑफ इक्वल टू, 4 इक्वल टू नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इसमें स्ट्रिंग है तो क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ARY पाथ इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ले लूंगा, ठीक है, एक एम्प्टी एरे। फिर मैं करूंगा ARY पाथ इक्वल टू पाथ डॉट स्प्लिट, किस चीज से, डॉट से स्प्लिट करना है, तो अब ये वाला स्ट्रिंग एरे बन जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल कर दूं मैं, यहाँ पे नहीं खोलना चाहिए था, नए टैब में खोलते हैं इसको, ठीक है, इस पे डॉट स्प्लिट करके डॉट लगाएंगे, ये एरे बन गया, ये वाला स्ट्रिंग एरे बन जाएगा। अगर ऊपर से स्ट्रिंग नहीं आया है तो क्या करेंगे हम, ARY पाथ इक्वल टू ऊपर से जो भी आया है वो डाल दो, ठीक है। ये 5 लाइन लिखने का एक तरीका है, मतलब ये चीज करने का, अगर ऊपर से एरे नहीं आया तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दो। ये छोटी सी चीज करने का एक तरीका ये है, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये है कि बाय डिफॉल्ट आप पाथ में पाथ डाल दो और ये एल्स कंडीशन से छुटकारा पा लो। आप बोलोगे यार बिना एल्स के कैसे काम चल गया, है ना, बिना एल्स के काम ऐसे चल गया कि जो एल्स में कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ARY पाथ को पाथ देना है, ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अब एल्स में लिखने की क्या जरूरत है, राइट, ठीक है। इसको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी किया जा सकता है, इसको और भी रास्तों से किया जा सकता है, लेकिन एक आध कंडीशन जरूर आएगी कि या तो हम इफ कंडीशन में ये लिखेंगे इफ टाइप ऑफ पाथ इक्वल टू स्ट्रिंग और उसको एरे में कन्वर्ट करो, या तो ये लिखेंगे एरे डॉट इज एरे वाली मेथड, ठीक है, वो भी लिखता हूं चलो। अगर पाथ एरे नहीं है तो ये कर लो, ठीक है। एक ही चीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप दोनों में से कोई भी तरीका चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पे आपको एक स्पेसिफिक तरीके की जरूरत पड़ सकती है। यहां तक हमें क्या मिला ना, ये एरे पाथ मिला, ओके। अब क्या, अभी भी हमारा जो फंक्शन का रिटर्न है, मतलब जो आउटपुट है वो तो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड किस चीज का आउटपुट है ये फिर से जान लो। ये जो अपना फंक्शन है वो काम करता है, वो जो रिटर्न करना चाहिए वो रिटर्न करता है। अंदर एक दूसरा फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड। इसको वेरीफाई करना है हमेशा, ठीक है। मुझे पता है, मतलब मैं तो जानता हूं ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, आपको ये पता लगाना है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये जानने के लिए क्या करेंगे हम, रिटर्न समथिंग, ऐसा कुछ भी लिख दो। ऐसे छोटे छोटे कुछ भी वाले स्टेप्स क्यों लिखने चाहिए, क्योंकि आपको इससे अंदाजा लगेगा आपका कोड कर क्या रहा है। कहाँ गया, ये रहा, देखो सम, मैं यहां से जो भी रिटर्न करता हूं वो रिटर्न वैल्यू मिलती है। और जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है 4, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर केस ऑफ कार 0, ओके। अगर कार 1 होगी तो उस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट अलग होगा, यहाँ पे भी 4 ही है, मैं इसको बदल देता हूँ, ठीक है, 40 कर देता हूँ। कार 2 के केस में ये 40 होना चाहिए। मैं ये जो एक्स्ट्रा वाली चीजें हैं उसको मैं कमेंट मार देता हूँ, ये एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं चाहिए अपने को। फिर से अपने टारगेट को जानो, आउटपुट अपने को चाहिए क्या था फाइनली, फाइनली अपने को 4 चाहिए था या फिर 40 चाहिए था, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, राइट। अभी तक हम वहां पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। यहां पे मैं जो भी रिटर्न करूंगा वो वहां जाएगा, राइट। तो अब मुझे जो भी करना है वो यहां पे करना है ना, ठीक है। इस चीज को, मतलब अपने जो रीजंस है ना, अपनी जो सोच है उसको रीजंस में बांटो, ब्रेक डाउन कर लो चीजों को। हमने पहले क्या चीजें ब्रेक डाउन की पता है, हमने पहले क्या किया, पहले ये जाना कि जो चीज चाहिए वो होगी कैसे। मतलब अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में से हम डॉट 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 वाली चीज कैसे अचीव कर लेंगे, मतलब एंड ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे अचीव कर लेंगे, हमने पहले वो देखा कि वो करने का तरीका क्या था। ये सब क्या चीजें थी, थियोरटिकल, मतलब इस बीच में हमने फंक्शन को, जो अपना एक्चुअल फंक्शन था उसको हाथ भी नहीं लगाया, है ना। हमने सिर्फ ये आइडिया लगाया कि लूप का यूज करके ये करना पॉसिबल है, और हमें कैसे भी करके, ठीक है,
कोई भी प्रॉब्लम को लूप, एरे, इफ कंडीशन वहां तक लाना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका यही है कि आप उसको लूप में कैसे ब्रेक डाउन कर लोगे। ठीक है, आप एक ह्यूमन जो इंसान समझता है ऐसी सोच को एरे, लूप, वेरिएबल्स इसमें कैसे कन्वर्ट कर लेते हो, इसी चीज को प्रोग्रामिंग कहेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही बात है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लैंग्वेज कहा जाता है ना, तो ये ऐसी ही बात है जैसे कि कोई हम आप अगर जर्मनी में जा रहे हो तो आपको एक जर्मन ट्रांसलेटर चाहिए जो आपको जर्मन लोगों से बात करा सके। ठीक है, तो डेवलपर या प्रोग्रामर एक वही चीज है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जानता है। तो प्रोग्रामर का काम क्या है, किसी भी ह्यूमन प्रॉब्लम को कंप्यूटर को समझा सके। कंप्यूटर कैसे समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझता है, बाइनरी में समझता है वो ठीक है, लेकिन हमारे पास टूल्स हैं जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, वो लैंग्वेजेस कंप्यूटर समझ सकता है। तो आपको चीज़ों को लूप, वेरिएबल, एरे, ऑब्जेक्ट इन चीज़ों में डिवाइड करना सीखना है। तो हमने ये करना देखा, फिर हमने क्या किया ना, फिर हमने इनपुट के बारे में सोचा। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, इनपुट में आ क्या रहा है, हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया। अपने को चाहिए एरे, क्यों, क्योंकि लूप घुमानी है। ठीक है, ये क्लियर है ना कि लूप घुमानी थी इसलिए हमने एरे लिया है ना। ये हमने जो स्प्लिट किया है हवा में नहीं किया है। हम्म? मतलब ऐसे कहीं पे किसी किताब में लिखा नहीं था कि ये स्प्लिट करना है, यहाँ पे हमने स्प्लिट क्यों किया है, क्योंकि हमें एरे चाहिए था। चलो, हमारे पास एरे आ गया, इनपुट जो भी आया हमें एरे चाहिए था, हमारे पास एरे मिल गया। रिटर्न वैल्यू करनी कहाँ पे है, यहाँ पे तो रिटर्न हम कर चुके। ठीक है, यहाँ पे लूप घुमाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि लूप के अंदर ये ए नाम की चीज थी, वो क्या थी, ऑब्जेक्ट। यहां पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहां पे तो सिर्फ पाथ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, तो लूप चलेगी यहाँ पे। और लूप चलेगी किसके ऊपर, एरे के ऊपर। एरे हमने कहाँ बनाया, ये रहा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट फील्ड ऑफ एआर बाय पाथ, या फिर पाथ ऑफ एआर, नहीं वो इससे क्या होगा ना, पाथ पाथ वेरिएबल सेम हो जाएंगे। ठीक है, लूप चल रही है, करना क्या है, अब फिर से क्या करो, क्या करो, क्या करो, याद करो। ये चीज को इम्यूलेट करना है, ए इक्वल टू ए इक्वल टू। ठीक है, पहली चीज हमने ए में क्या असाइन किया था, जो भी ऑब्जेक्ट इनपुट में आ रहा है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इनपुट में जो भी आ रहा है उसको ए में डाल दिया। ठीक है, फिर ए इक्वल टू यहाँ पे कुछ तो लिखना है, इस चीज को डायनामिक करना है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डॉट कनेक्ट करना है, ऊपर फील्ड खाली है, यहाँ पे फील्ड बनने की जरूरत है, ये हो गया। और हमारा आउटपुट कहाँ आता था, ए में, और हमें रिटर्न क्या करना है, आउटपुट, तो रिटर्न कर दो ए। और अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे, आउटपुट आ गया एक्सपेक्टेड। अगर इसको इनपुट में मैं कार्स 1 देता हूं तो 40 आना चाहिए, आ गया 40। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को कसौटी पे रखते हैं। ठीक है, फिर अब ये देखो, इतना छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, हमने इनपुट में भले कुछ भी लिया, कैसे भी इसको किया, प्रोग्राम तो इतना ही है। इसको मैं लगाता हूँ चेक, क्या ये सही चीज कर रहा है। इसने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए बिना किसी एरर के। ठीक है, ये देखो, ये एक ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था, कॉम्प्लेक्स इन सेंस कि ये मेटा प्रोग्राम है, मेटा प्रोग्रामिंग कहेंगे इसको, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेटा नहीं है, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग ही है, डेली लाइफ में ये करनी भी होती है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग ना, अगर मान लो कोई कंपनी है ना, तो वहां पे जो एक्सपर्ट है वही ये प्रोग्रामिंग करेगा। ठीक है, एक कंपनी में जो लोग होते हैं, वहां पे कुछ लोग होते हैं जिसको सिर्फ CRUD ऑपरेशन करने हैं, जिनको सिर्फ यूआई वाला काम करना है। एक जो बंदा होता है, या दो तीन बंदे हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में सिस्टम बिल्ड करते हैं, जो कि एक्चुअल में लाइब्रेरीज बनाते हैं। तो वो लोग इस टाइप की चीजें करने वाले हैं। और क्यों, क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक चीज है। ठीक है, इनपुट में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, आउटपुट में क्या चाहिए, जो भी हम बोले, ये ऐसा वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको कहीं पे बोल दिया जाए कि इनपुट में एक नंबर, आउटपुट में दूसरा नंबर, और सॉरी, इनपुट में एक नंबर, दो नंबर आएंगे, आउटपुट में तीसरा एक नंबर चाहिए,
बीच में ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो फॉर्मूला है अपने आपके पास, इनपुट में क्या क्या आएगा एग्जैक्टली पता है आपको, यहाँ पे इनपुट में एग्जैक्टली नहीं पता है। ऑब्जेक्ट आएगा वो पता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा वो बिल्कुल भी नहीं पता है। ओके, और फिलहाल ये जो हमारा प्रोग्राम बना है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, इसने कोई भी कहीं भी वो फटा नहीं है। हुँ? तो इसको मैं यहीं पे फिनिश करूंगा, ठीक है। इस चीज को आप 2-3 बार देख लो, अच्छे से समझ लो। अगर आप ये चीज समझ गए, आप ऑब्जेक्ट का बिहेवियर आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं। ब्रैकेट्स क्यों करते हैं? क्योंकि हम डायनामिक चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही चीज करने के दो तरीके बनाए हैं, इसका रीजन ये नहीं है कि आपको दो तरीके याद रखने पड़ेंगे। इसका रीजन ये है कि एक तरीका कहीं पे काम आ रहा था, एक और तरीका बनाना पड़ा है जो कहीं और काम आएगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि एक चीज करने के दो तरीके हैं और जो दूसरा तरीका है वो एक साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब कोई कुछ बनाने नहीं बैठा था वहां पे, अपने आप बन गया। ये होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने आप बनी हुई कुछ चीजें हैं, ठीक है, वो अपने आप काम कर लेती है, ठीक है, अपने आप। जैसे ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज किसी ने बनाई नहीं थी, ठीक है। अब मान लो एक बुलियन फंक्शन है जो क्या करता है, किसी भी चीज को बुलियन में कन्वर्ट करता है। जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो फॉल्स हो जाएगा, कोई भी भरा हुआ स्ट्रिंग ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब ये चीज क्या थी, ये तो चीज अब बुलियन बनाया गया था, एक और ऑपरेटर बनाया गया था नॉट ऑपरेटर, जो कि ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको 2 बार लिख दो, ऐसा कोई ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में बनाया नहीं है। डबल एक्सक्लामेटरी मार्क का ऑपरेटर एग्जिस्ट नहीं करता जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये एक साइड इफेक्ट है नॉट ऑपरेटर की। नॉट का नॉट करेंगे, उसका आउटपुट वही आएगा जो बुलियन फंक्शन का आएगा। तो जब आपको कोई नई चीज मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि यार एक ही चीज करने के दो तरीके क्यों हैं, ठीक है। तो किसी किसी केस में वो साइड इफेक्ट होता है, किसी किसी केस में वो नया तरीका एक पर्टिकुलर केस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एरे के केस में आप डॉट डॉट लिख के प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, वो एक स्टैटिक या फिर हार्ड कोडिंग का वे है। और आप ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, वो है एक डायनामिक की का यूज करने का आपको ऑप्शन, ठीक है।